मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड जो लोग इस सेशन को बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाली हूँ। आई डिस्कस 4 to 5 क्वेश्चंस एंड रूल सिंपल रहेगा। मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, उसमें थोड़ा टाइम रहेगा। आप लोगों को वो अपने आप से ट्राई करना है, चेक करना है कि आपसे वो आंसर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड देन चेक माई मैथड। ओके, तो एंड जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो भी ऐसे करेंगे, पहले पॉज माई वीडियो एंड उस क्वेश्चंस को अपने आप से ट्राई करेंगे एंड देन चेक करना, ठीक है। बिकॉज ये वो टाइम है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग शायद से, इतना मैं एक्सपेक्टेशंस करती हूँ कि शायद से आप लोगों ने अपने कंसेप्ट जो है वो कवर कर लिए होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस, बिकॉज आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्वेश्चन। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका सीरीज से। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन है 8, 5, 7, 18, 80 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 2 क्वेश्चन मैं आपको सीरीज से करवाऊंगी, क्योंकि एक बच्चे एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक सीरीज है, फिर डीआई का सेट बनेगा, फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है बच्चे आपके पास में। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए प्लीज। एंड जो लोग बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। अब इनके आंसर्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो नंबर्स है 8, 5, मतलब पहले वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देन 5 से आपका 7 बन रहा है, देन 7 से 18, फिर आपका 80। दैट मीन्स स्टार्टिंग में आपके जो नंबर्स हैं वो बहुत कम मार्जिन से इंक्रीज हो रहे हैं, बट आफ्टर द 18 ये वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, राइट। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक भी करूं तो ये डिफरेंस आपके पास -3 है, ये आपके पास +2 है, यहाँ पे आपके पास 11 है, और यहाँ पे आपके पास में 62 है, एंड इस तरीके से। लेकिन ये तो कुछ पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब वैल्यूज आपके ड्रास्टिकली चेंज हो रही हो बच्चे, हाँ, जब वैल्यू आपकी ड्रास्टिकली चेंज हो रही हो तब वहां पे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो प्रोडक्ट में या फिर डिवीजन में। अब मुझे यहाँ पे 5 दिखाई दिया, तो मैंने सोचा 5 मतलब लगभग 4 होता तो ये 8 का हाफ हो जाता, राइट। अगर ये वैल्यू 4 होती तो ये 8 का हाफ हो जाती, राइट। तो ये हाफ नहीं है, लेकिन अगर मैं 8 का हाफ करके +1 करूं तो ये वैल्यू 5 बन रही है। ओके, ये वैल्यू बच्चे 7 है तो डबल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं 5 into 1 करूं एंड +2 कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास 7 हो रहा है। मैम यहाँ पे हाफ किया, यहाँ पे 1, तो 7 में अगर मैं इंटू 2 करके चेक करूं तो 7 into 2 is 14 एंड 14 + 4 करती हूँ तो यहाँ पे 18 बन रहा है। कुछ तो पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। 18 इंटू, अब यहाँ पे हाफ से, फिर हाफ का डबल 1, फिर 1 का डबल 2, और यहाँ पे अगर मैं 4 से करूं तो 18 into 4 is 72 एंड +8 करते हैं तो 80 बन रहा है। ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखो, पहले हाफ से मल्टीप्लाई, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। दैट मीन्स पहले आप हाफ 1, 2, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो नेक्स्ट नंबर में हम लोग 4 का डबल 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 8 का डबल हो जाएगा आपके पास 16। तो क्वेश्चन में आएगा आपके पास 80 into 8 + 16, तो 80 into 8 कितना हो जाएगा 640, एंड 640 + 16 करोगे, सो दिस वैल्यू विल बिकम 656। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास में 656 आएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब वैल्यू आपकी ड्रास्टिकली चेंज हो रही हो तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या फिर स्क्वायर, और बहुत ज्यादा चेंज हो रही है तो वहां पे क्यूब का कंसेप्ट लग सकता है। सो आप लोग सीरीज के टाइप के क्वेश्चंस की बच्चे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चंस हाई एक्सपेक्टेशंस होती है। इवन तो ये रीजनिंग वाले सेक्शन में भी आ सकते हैं, क्वांट वाले सेक्शन में भी आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 656। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 110, 55, फिर 55, फिर 110, एंड तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये 110 है 55, मतलब ये वैल्यू हाफ हो गई। उसके बाद 55 एज इट इज ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू फिर से आपकी 110 बन गई, मतलब फिर से ये वैल्यू आपकी डबल बन गई। एंड तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि पहले हाफ से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई,
तो अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूं देन दिस वैल्यू विल बिकम 440 एंड इस वैल्यू को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये बन रहा है 0, 8 4 32, 8 4 32 35। यस, ये भी आपका आंसर सही है। सो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 440। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे 440। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्त, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सीरीज से कराए, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लूंगी। चलिए, आपको नोट करना है तो नोट कर लो, तब तक मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द परसेंटेज द प्राइस ऑफ अ कार इज 3,25,000. It was insured to 85% of its price. The car was damaged completely in an accident and the insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and the amount received? Very good बच्चे। अब देखो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है। ये जो 3,25,000 है ना बच्चे, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए, बिकॉज अगर आप 3,25,000 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इस 3,25,000 को थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रही हूँ कि अगर कार का प्राइस मेरे पास 100 यूनिट है, ठीक है, in the last I will use this 3,25,000. Initially I assume कि कार का जो प्राइस है वो 100 यूनिट है। It was insured to 85% of its price. तो इंश्योरेंस आपका कितना हुआ है 85% of this, तो ये वैल्यू 85 हो जाएगी। The car was damaged completely in an accident. In an accident, the insurance company paid 90% of the insurance. That means इस 85 का 90% इंश्योरेंस हुआ है, तो आप इसमें से 8.5 माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 76.5। सो जो पे हुआ है वो 90% ऑफ द इंश्योरेंस, ओनली पेड अमाउंट इज 76.5। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड द अमाउंट रिसीव्ड? बच्चे, कार का जो प्राइस था वो मैंने 100 यूनिट अज्यूम किया था एंड जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 26.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस कितना हुआ 23.5 यूनिट हुआ कि नहीं, है ना, 23.5 यूनिट हुआ कि नहीं, है ना, राइट। तो आपका जो डिफरेंस है वो 23.5 यूनिट है। अब आप यूज कीजिए 3,25,000 को। सो 100 यूनिट इज इक्वल टू 3,25,000। आपको यहाँ पे बताना है कि 23.5 का वैल्यू क्या होगा। अब आप खुद सोचो कि देखो, अगर आप पहले 3,25,000 का वैल्यू निकालते, उससे आपका कितना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता, है ना, उससे आपका कितना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता। तो आपको यहाँ पे सिंपल करना है कि 100 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 23.5 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 23.5। सो द आंसर इज 76,375 रुपीज। सो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 76,375 रुपीज। आई होप आपको अपना क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन आपको उसको करने का मेथड क्या है, किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि बच्चे MHCT एग्जाम में आपका स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि क्वांट का या किसी भी उसमें क्वांट या रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो आप कर नहीं सकते, जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। बस गेम किसका है, गेम आपके पास टाइम का है। तो आप इफेक्टिवली अपने क्वेश्चन को कितना जल्दी और कितने तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तब आप टाइम सेव कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे 3,25,000 नहीं लिया, आई जस्ट अज्यूम्ड 100 यूनिट, इंश्योरेंस 85%, देन उसका 10% मतलब 90% रिसीव हुआ केवल, तो 76.5 अमाउंट रिसीव हुआ है। सो द डिफरेंस बिटवीन द कार प्राइस एंड द इंश्योरेंस जो उसको रिसीव हुआ है, उसमें डिफरेंस है 23.5 का। सो 100 यूनिट का वैल्यू ये, तो 23.5 यूनिट का वैल्यू आपके पास क्या होगा। आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है भाई। हाँ, प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए सबको क्वेश्चन समझ में आया। अब हम मूव करेंगे यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ यहाँ पे। तो हमने दो क्वेश्चन सीरीज के किए, एक क्वेश्चन परसेंटेज का, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेती हूँ। चलिए तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चे आपके पास में, अ बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 years, 9% for the next 5 years and 13% per annum for the period beyond 8 years. If the total interest paid by him at the end of 11 years is 8,160 rupees, how much money did he borrow? बच्चे, in this question they didn't mention कि आपका इंटरेस्ट जो है वो सिंपली कैलकुलेटेड है, I mean सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है।
तो जहां पर आप लोगों को ये मेंशन ना हो कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, वहां पर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट ही कंसिडर करोगे। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करवाने वाली हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा अप्रोच लीजिए। आई अज्यूम्ड कि उन्होंने जो इनिशियल वैल्यू अज्यूम मतलब बोरो किया था वो आपके पास 100 यूनिट था, ठीक है। इनिशियली मैंने अज्यूम किया कि जो उन्होंने बोरो किया था अमाउंट वो आपके पास 100 यूनिट था। तो अ बोरोड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। तो जब आप फर्स्ट 3 इयर्स की बात करेंगे 6% पे, 100 का 6% 6 रुपीज, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मैं कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी और कहीं पर भी कुछ ऐसा लेंदी तरीके से नहीं करूंगी, बहुत सिंपल अप्रोच से क्वेश्चन कर रही हूँ बच्चे। आई अज्यूम्ड इफ द इनिशियल वैल्यू इज 100, 6% पे 1 ईयर का 6 तो 3 इयर्स का 18। अब नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 9%, बच्चे 100 का 9% 9 होता है और 5 इयर्स के लिए 45 हो जाएगा। 13% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 इयर्स एंड टोटल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो 11 इयर्स का हुआ है। तो यहाँ पे 3 इयर्स यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 8 इयर्स कंप्लीट। बचे आपके पास 3 इयर्स और उस पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 13% का है। सो 100 का 13% इज 13 इंटू 3 करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 39। सो द इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, सो द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन दीज 11 years are 18, 45 and 39। इसको आप ऐड कर दीजिए, 9, 5, 14 and 8 is 22, 4, 3, 7, 1, 8 and 2 is 10। सो जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बच्चे वो 102 यूनिट हुआ है, ठीक है। जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो उसके पास में 102 यूनिट हुआ है, राइट। तो आपको यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था कि हाउ मच मनी डिड ही बोरो। लेकिन जो 102 यूनिट उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 8160 रुपीज। सो द वैल्यू ऑफ द 102 यूनिट इज 8160। हाउ मच मनी डिड ही बोरो? उसने बोरो किया था 100 यूनिट। सो द वैल्यू ऑफ द 100 यूनिट 102 एंड यहाँ पे हो जाएगा इनटू 100, राइट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2, 5 एंड 2, 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 8, 0, 2, 8, 16 एंड 0। अगर आप इसे बच्चे 8 से आपका डायरेक्टली चला जाएगा, 51 इंटू 8 इज 408, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे, तो 80 एंड इंटू 100, सो द आंसर इज 8000 रुपीज। सो उन्होंने यहाँ पे कितना बोरो किया था? द बोरोड अमाउंट वाज 8000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कैसे किया। आई अज्यूम्ड की इनिशियल वैल्यू इज 100, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 6%, तो एक साल में 6 तो 3 साल में 18, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 9%, तो 100 का 9% इज 9 फॉर द 5 इयर्स, 9 इंटू 5 इज 45। देन उसके बाद 11 इयर्स तक टोटल लिया है, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो 13% है। सो द रिमेनिंग इयर्स आर 3, 13% से 39 हो जाएगा। सो द टोटल इंटरेस्ट वैल्यू विल बी 102 यूनिट and this 102 unit is equal to 8160 rupees. You need to find out how much money did he borrow. So he borrowed the 100 unit, तो 100 unit का वैल्यू बना आपके पास 8000 rupees, ठीक है। आई थिंक दिस इज द फैंटास्टिक अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे कहीं पर भी अज्यूम नहीं किया कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं पे भी अज्यूम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो आप बहुत सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड जज बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो आपको यहाँ पे टोटल डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने हैं जिसमें जज को आपको अरेंज करना है। हाँ, जज को अरेंज कर देते हैं आज हम लोग, तो वॉवेल्स उसमें साथ में आए। तो देखो, अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलर अल्फाबेट्स या पर्टिकुलर चीजें, पर्टिकुलर पर्सन साथ में आना चाहिए, तो यहाँ पे वॉवेल्स को साथ में आने के लिए बोला है। तो वॉवेल्स है आपके पास यू और ई, उसको आप एक बॉक्स में पैक कर लीजिए, ठीक है। जिसको भी आपको साथ में लेके आना है उसको आप एक बॉक्स में पैक कर लीजिए। तो बॉक्स हो गया आपके पास यू ई। अब बचा क्या? बचे आपके पास में जे, डी और जी। आपके पास ये 3 अल्फाबेट्स बचे, जे, डी और जी, करेक्ट है। अब जब जिसको साथ में लेके आना है, वॉवेल्स कम टुगेदर, तो आई विल कंसीडर इट एज अ सिंगल आइडेंटिटी। इसको हम एक सिंगल आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि कम टुगेदर दैट मीन्स ये जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। यू ही आपका यहाँ पे आ सकता है,
यूई आपका जे और डी के बीच में आ सकता है, यूई आपका यहाँ पे भी आ सकता है, यूई आपका यहाँ पे भी आ सकता है। तो जहां पर भी आपके यू एंड ई जाएंगे वो हमेशा साथ में जाएंगे। सो आई विल कंसिडर इट एज अ सिंगल आइडेंटिटी. So when you count the total number of the alphabets, total number of alphabets will be 4 because J, D, G and U, E को एक आइडेंटिटी हम कंसिडर कर रहे हैं. So in case of the alphabets आपके पास जितने प्लेस होते हैं उतनी आपको अल्फाबेट्स अरेंज करने होते हैं. So in the case of the words arrangement हमेशा n equal to r होता है. So total 4 alphabets तो बनेगा आपके पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल. J, D, G में क्या कुछ रिपीट हो रहा है? नो मैम, क्योंकि अगर कोई अल्फाबेट रिपीट होता है तो उससे आप डिवाइड करोगे, बट इन दिस क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. नाउ अब उसने बच्चे ऐसा बोला है कि जो वॉवेल्स है वो साथ में आए, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि यू पहले आए या ई बाद में आए या फिर ई पहले आए यू बाद में आए. उसने ऐसा तो कुछ नहीं बोला. दैट मीन्स यू एंड ई आपके आपस में अरेंज हो सकते हैं, है ना. यू एंड ई आपके आपस में अरेंज हो सकते हैं. तो यहाँ पे यू और ई के लिए बन जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल और कुछ भी रिपीटिशन नहीं हुआ है. देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वर्ड्स अरेंजमेंट का. तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो आंसर हो जाएगा आपके पास में 48. सो आप जो अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस प्लीज जल्दी बताइए. So this is your next question. Question read कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box? No, Muskan. This question is from the combination. मतलब probability नहीं है. Question में क्या? In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw? तो बच्चे आपके पास में white balls कितनी है? 2 है. एंड ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है? 3 है. एंड रेड बॉल्स आपके पास में बच्चे यहाँ पे 4 है. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है आपके पास में 2, 3 एंड 4. अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स, आपको यहाँ पे 3 बॉल को विड्रॉ करना है फ्रॉम द बॉक्स एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल. तो ब्लैक बॉल और यहाँ पे बाकी की जो बॉल है वो चाहे ईदर व्हाइट हो या फिर आपके पास रेड हो, बिकॉज कंडीशन सिर्फ ब्लैक बॉल के साथ में है और एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल होनी चाहिए. एंड यू हैव टू सेलेक्ट 3 बॉल्स. आपको टोटल 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है और एक एटलीस्ट आपके पास ब्लैक होनी चाहिए. तो बच्चे व्हाइट और रेड आपके पास टोटल कितना है? व्हाइट और रेड अगर आप बात करो तो टोटल आपके पास 6 है. तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ब्लैक बॉल हो और बाकी की 2 बॉल्स या तो व्हाइट में से या रेड में से. वो हमारी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कंडीशन दी हुई है कि एक बॉल एटलीस्ट 1 बॉल शुड बी ब्लैक. तो एक हो सकती है, 2 ब्लैक बॉल हो सकती है, तो यहाँ पे 1 होगा. और हो सकता है कि तीनों की तीनों बॉल ही ब्लैक हो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. देयर इज नो अदर केस व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल. तो आउट ऑफ दिस बाकी की जो बॉल आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो व्हाइट हो या रेड हो, उससे कोई मैटर नहीं है, बट ब्लैक बॉल एक जरूर होनी चाहिए. तो हमारे पास केस क्या बना? हो सकता है कि एक ब्लैक बॉल हो आउट ऑफ 3, हो सकता है कि 2 ब्लैक बॉल हो, या फिर हो सकता है 3 ब्लैक बॉल हो. तो उसके अकॉर्डिंगली व्हाइट और रेड की ये कंडीशन हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट ओनली द 3 ब्लैक बॉल्स. अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे. इन द फर्स्ट केस अगर आपके पास एक ब्लैक बॉल है तो 3C1. एंड के लिए हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं. आउट ऑफ 6 2 बॉल आपके पास अदर्स हो, अदर्स में कुछ भी आ जाए. और ऐसा हो सकता है ना, और ऐसा हो सकता है जब हम और की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ब्लैक में से 2 ब्लैक हो एंड बाकी 6 में से 1 हो. एंड बाकी हो सकता है कि तीनों के तीनों ही ब्लैक बॉल्स हो आपके पास, व्हाइट और रेड में से कोई चॉइस ही ना हो. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी. 6C2 जब बच्चे आप सॉल्व करोगे तो 6 × 5/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15. 3C2 की वैल्यू 3 हो जाएगी इंटू 6 प्लस 3C3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज NCN की वैल्यू आपके पास 1 होती है. तो 3 × 5 15 × 3 is 45 प्लस 18 प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 45. एंड 18 जब आप करोगे तो 63 प्लस 1 is 64. सो योर आंसर विल बी 64. देयर आर टोटल 64 ways to select the 3 balls in which at least 1 ball आपके पास में यहाँ पे ब्लैक है. तो ये क्वेश्चन आपका पीएनसी के कंसेप्ट से था. तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको पीएनसी के कंसेप्ट से कराए, एक क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे कराया, एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज के कंसेप्ट पे कराया, एंड 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज के कंसेप्ट से लिए हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस किए.
कल की क्लास में भी मैं आपके लिए 5 या 6 क्वेश्चंस लेके आऊंगी या फिर कुछ कंसेप्ट लेके आ सकती हूँ एज पर योर रिक्वेस्ट। तो आप मुझे बताइए, आप जो लोग बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम हमें एमएचसीटी के लिए ये वाला टॉपिक करा दीजिए या सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको जब तक आपके एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये सिर्फ एक बूस्टअप प्रैक्टिस है, बाकी तो आप लोग जो अपनी साइड से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो आप करते रहिए। बट इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड जस्ट लेट मी नो, आई विल देयर फॉर यू। ठीक है, चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। और जो लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंगली आपके कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कभी कुछ कंसेप्ट लेके आती रहूंगी। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, तो रेगुलर जिस टाइम पे क्लास होती है उसी टाइम पे आपकी क्लास होती रहेगी। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।